बिहार 13 सितंबर 25 राष्ट्रीय लोक अदालत सत्र न्यायाधीश ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। पूर्णिया से मोहम्मद इरफान कामिल की रिपोर्ट। यूपी आज तक न्यूज़ चैनल, पूर्णिया बिहार। पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में आज 13 सितंबर को इस साल का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। पूर्णिया के मुख्य सत्र न्यायाधीश कन्हैया चौधरी जी ने दीप जलाकर इस अदालत का विधिवत उद्घाटन किया और मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर सत्र न्यायाधीश कन्हैया चौधरी जी ने कहा कि इस लोक अदालत में लोग बिना किसी अधिवक्ता मैं सर्वप्रथम अपने प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं बार के प्रेसिडेंट भी अपना कीमती समय आज दिए हैं। मैं उनको भी अपने हृदय के गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं मंच पे बैठे एवं हमारे अन्य पदाधिकारीगण जिनका ड्यूटी आज लगा है एवं जो जिनका ड्यूटी नहीं लगा है वो भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ लिटिगेंट्स एवं मीडिया कर्मी को भी मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आज की लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निष्पादन कराकर इस लोक अदालत को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा परफॉर्म करें। जैसा मुझे जानकारी मिला है कि करीब 4200 क्रिमिनल केसेस में जो मतलब केस पेंडिंग है हमारे यहाँ, उसमें नोटिस हुआ है दोनों पक्षकारों को और 32,000 प्री लिटिगेशन केस, जो केस अभी दर्ज नहीं हुआ है, ऐसे केसों में लोगों को नोटिस हुआ है, जिसमें बैंक से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, आपका ट्रैफिक चालान से रिलेटेड ऐसे केसेस में नोटिस हुआ है, जिसमें कि आज लिटिगेंट्स यहाँ आएंगे। हम अपने बेंच से और जो आए हुए लिटिगेंट्स से हैं, दोनों से आग्रह करेंगे कि समझौता में हर जल्दबाजी नहीं करें, शांतिपूर्ण ढंग से बात करें और अंतिम निर्णय तक समझौता के आधार पर पहुँचे। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में जो प्रोसेस है, उस हिसाब से जो केस हमारे यहाँ दर्ज हो जाता है, उसके निष्पादन का एक प्रक्रिया है और बिना वो प्रक्रिया पूरा किए कोई भी जज उसको बीच में समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो माध्यम है समझौता के आधार पर, ये आपको ये मौका देता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर सुलह कर लें और सुलह के आधार पर जो सुलहनीय वाद हैं उसमें निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है। इसमें ना कोई फीस लगना है, ना कोई अधिवक्ता की आवश्यकता है। आज आप खुद जज हैं, खुद अधिवक्ता। दोनों पक्ष हैं वो 19 सिचुएशन में रहते हैं और किसी के लिए यहाँ जीत होती है, न किसी की हार होती है। हमारे देश जैसा आप जानते हैं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। स्वाभाविक है कि मुकदमों का बोझ बढ़ेगा ही और उस तरह का न्यायिक स्ट्रक्चर अभी जितना जरूरत है उस तरह उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि भाई लोक अदालत के द्वारा मुकदमों का बोझ कम किया जाए। एक मेरा सुझाव है, हालांकि इसमें तो संभव नहीं है, कि मुकदमों का जो परिधि है जिसके अंतर्गत ये लोक अदालत में मुकदमा, जिस अपराध की श्रेणी के मुकदमा का निपटारा होता है, तो उसके अपराध के श्रेणी को थोड़ा सा विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत पेंडिंग हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है तमाम लोगों के लिए, समाज के लिए भी और सब जो न्यायिक कार्यों से जुटे हुए लोग उनके लिए चिंता का विषय है। कहा कि हमने उससे बहुत, जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है आज हो रहा है और यह राष्ट्रीय लोक अदालत जो है अपने परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि विजय महोदय ने कहा कि प्राचीन काल से ही
इस तरह की अदालतें काम करती थी। पंच परमेश्वर का कहानी जो है सब जानते ही हैं, उसी को एक विधिक रूप में लिया गया है। और आज से बहुत पहले हम लोग चलें तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक शहर में सबसे पहले जो है लोक अदालत आयोजित हुआ था और वह काफी सक्सेसफुल हुआ था। और इसका जो हम देखें तो खास करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में संशोधन हुआ। आर्टिकल 39(1) जानना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आगाज शुरुआत कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसका असल में इसका उद्देश्य क्या है? याद नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत सर्वप्रथम जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उसके सफलता को देखते हुए ये लोक अदालत होता है। हमारे सीपीसी के सेक्शन 89 में कोर्ट के बाहर समझौता का प्रावधान है। हमारे संविधान में भी संशोधन के द्वारा 89A जोड़ा गया, जिसके तहत मतलब कि फ्री लीगल एड देना है, साथ ही डोर स्टेप तक भी लीगल एड पहुंचाना है। उसी का एक कदम है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में और हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश में ये हर साल 4 लोक अदालतें होती हैं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसके अलावा हमारे कोर्ट में परमानेंट लोक अदालत भी स्थापित है। वहाँ पर भी रोज़ के मुद्दों पर सुनवाई होकर के निष्पादन होता है। आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि आज पूरे राष्ट्र भर में एक साथ लोक अदालत होता है। हमारे यहाँ जितने भी लंबित मामले हैं, जो सुलहनीय क्रिमिनल मामले हैं, साथ ही जो सिविल के मामले हैं, वो सभी मामलों का आज समझौता के आधार पर निष्पादन होने का पूर्ण व्यवस्था है। हमारे आपके पीओ बैठते हैं, हमारे जो कोर्ट हैं प्रिजाइडिंग कोर्ट, उनको बेंच दिया जाता है, उसमें एडवोकेट होते हैं। आज किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। लिटिगेंट्स दोनों पक्षकार जब सहमत हो जाएं कि केस को समाप्त कराना है, हमारे बेंच में आ सकते हैं। अगर किन्हीं को नोटिस नहीं मिला है, वो नहीं आए हैं, वो भी अगर आज आ जाते हैं तो हम लोग ये व्यवस्था रखे हैं कि हमारे कर्मी तुरंत उनका फाइल निकालेंगे। सुलहनीय वाद है तो उसका समाधान आज हो जाए और आज ही केस को समाप्त होना है। एक बार ये केस समाप्त होने के बाद ना इसका अपील है ना रिवीजन है, ये पूर्णतः समाप्त होता है और दोनों पक्षों में सौहार्द और भाईचारा का वातावरण रहेगा। दोनों प्रेम पूर्वक अपना रहेगा। इस शुभ अवसर पर पूर्णिया जिला वासियों को क्या पैगाम देंगे आप? हम पूर्णिया वालों को ये कहते हैं कि जो भी छोटे छोटे विवाद हैं, ऐसे विवाद जो गुस्से में आपस में कर लिए हैं, उसके लिए आप न्यायालय में अगर आएंगे तो न्यायालय अपनी प्रक्रिया से उसको समाप्त करेगा। लेकिन ये आपका न्यायालय है, लोक अदालत लोगों का अदालत है। वो खुद आज जज हैं, खुद वकील हैं। दोनों पक्षकार जैसे सहमत होंगे हमारे समक्ष आएँ, उनका वाद का फाइल निकाला जाएगा। अगर वाद सुलहनीय प्रकृति की है तो आज ही उसको समाप्त किया जाएगा। जो आज आए हुए हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो नहीं आए हैं और समझौता के आधार पर निष्पादन कराना चाहते हैं, वो किसी भी समय हमारे विधिक सेवा प्राधिकार में संपर्क कर सकते हैं। उनके केस का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। बहुत कीमती समय दिया सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।